हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की पहली चैप्टर मात्रक एवं मापन का लेक्चर नंबर 5। और आज का जो मेरा क्लास है वो है राउंडिंग ऑफ, मतलब पूर्णांकन कैसे करते हैं, इसके कौन कौन से नियम हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मान लीजिए अगर आपने किसी भौतिक राशि का मापन किया और उसके मापक मान में यदि एक से ज्यादा अनिश्चित अंक है, एक से ज्यादा अनिश्चित अंक है, तो वहां पर पूर्णांकन आवश्यक हो जाता है। क्लियर? तो कैसे हम लोग पूर्णांकन करेंगे, इसके कौन कौन से रूल है, इसकी के बारे में आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर इस पूर्णांकन का जो कंसेप्ट है इसको हम लोग क्वेश्चन से ही समझने वाले हैं। ठीक है? तो यहां पे हम आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसी क्वेश्चन से जितने भी रूल हैं सारे रूल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? तो यहां पर हमने 1 नंबर में लिखा, अगर मान लीजिए ऐसे आपको सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन में क्या देता है कि कितने सार्थक अंक तक आपको पूर्णांकन करना है, राउंडिंग अप करना है। ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि जो दिए गए संख्या है उसको 3 सार्थक अंक तक पूर्णांकन कीजिए, या 2 सार्थक अंक तक पूर्णांकन कीजिए, या 4 सार्थक अंक तक पूर्णांकन कीजिए। ऐसे आपको क्वेश्चन में लिख के आएगा। ठीक है? तो हम यहाँ पे 3 सार्थक अंक के लिए पूर्णांकन को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए संख्याओं को 3 सार्थक अंक तक पूर्णांकन कीजिए, 3 सार्थक अंक तक पूर्णांकन कीजिए। ऐसे करके क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि नीचे दिए गए संख्याओं को 3 सार्थक अंक तक पूर्णांकन करना है। ठीक है? मतलब जो तीसरा सार्थक अंक है उसको आपको राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक है? तो यहां पर पहला है क्वेश्चन नंबर, देखिएगा 1 में पहला क्वेश्चन यहां पर हमने लिखा, मान लीजिए अगर लिखा हुआ है यहां पर 31.268, इसको हम लोग को 3 सार्थक अंक तक पूर्णांकन करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। दूसरा मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 4.2748। क्लियर? मान लीजिए अगर आपका तीसरा नंबर है सपोज 15.259, ऐसे। चौथा आपका मान लीजिए लिखा हुआ है कोई संख्या आपका 2.447 आपका 50, इसको करना है। इसके बाद यहां लिख रहे हैं, मान लीजिए आपका पांचवा क्वेश्चन है कि आपका मान लीजिए लिखा हुआ 82.250, ऐसे 82.250, 82.250। मान लीजिए अगर छठा लिखा हुआ ऐसे कि आपका 19 पॉइंट आपका 25, ऐसे लिखा है। और सातवां जो क्वेश्चन लिखा है मान लीजिए आपका ये 1.235, ऐसे। और हम लोग को बोल रहा है कि 3 सार्थक अंक तक क्या कीजिए, पूर्णांकन कीजिए। तो पहला तीसरा सार्थक अंक को हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। पहले क्या करते हैं, जितने भी संख्याएं दी हुई है उसमें तीसरा सार्थक अंक कौन आ रहा है उसको आप क्या कीजिए, आप टिक लगा लीजिए। उसी को हम लोग को क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है, पूर्णांकन करना है। ठीक है? तो देखिएगा यहां पर तीसरा सार्थक अंक कौन आ रहा है, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, यानी 2 को क्या करना है, पूर्णांकन करना है। इसमें देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा 7 को पूर्णांकन करना है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें 2 को करना है।
इसमें आइएगा 2, पहला दूसरा तीसरा 7 को करना है, फिर इसमें पहला दूसरा तीसरा 2 को करना है, इसमें पहला दूसरा तीसरा 2 को करना है, पहला दूसरा तीसरा इसमें 3 को करना है। जो तीसरा सार्थक अंक है, चूंकि क्वेश्चन में दिया है 3 सार्थक अंक, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में अगर बोलता 4 सार्थक अंक, तो 4 सार्थक अंक को हम लोग क्या करते, टिक लगाते, जिसको हम लोग को पूर्णांकन करना होता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, 3 सार्थक अंक है, इसीलिए तीसरे सार्थक अंक को हमने क्या किया, टिक लगा लिया है, चिन्ह लगा लिया है। उसी पे अब हम लोग सारे रूल को समझने वाले हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर पूर्णांकन के जो पहले नियम है वो क्या बोलता है कि जिस संख्या का पूर्णांकन करना है, बाबू ध्यान से बात समझेंगे, जिस संख्या का पूर्णांकन करना है जस्ट उसके आगे वाले नंबर को देखें, आगे वाले डिजिट को देखें। डिजिट बोलेंगे, संख्या नहीं बोलेंगे, डिजिट यानी अंक, मतलब जिस अंक का पूर्णांकन करना है जस्ट उसके आगे वाले अंक को आपको देखना है। अगर आगे वाला अंक 5 से बड़ा है तो जिसका पूर्णांकन करना है उसमें 1 बढ़ा देना है। यह है पहली रूल। तो अब देखिएगा 2 का करना है तो 2 के आगे क्या है, 6 है। अब ये 6 जो है वो क्या है बाबू, 5 से बड़ा है। 6 जो है आपका 5 से बड़ा है। तो अब हमें 2 का पूर्णांकन करना है तो 2 में आप क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे यानी 1 ऐड कर देंगे। तो इसका जो आपका पूर्णांकन होगा, राउंडिंग ऑफ होगा, वो हो जाएगा असली आंसर 31.3। ठीक है, मतलब फिर से जिस डिजिट का, जिस अंक का पूर्णांकन करना है उसके आगे वाले अंक को देखिए। अगर आगे वाला अंक 5 से बड़ा है तो जिसका पूर्णांकन करना है उसमें 1 बढ़ा देना है। वही काम हमने किया। 2 का करना है, 2 के आगे वाले को देखा, आगे वाला जो है वो 6 है, 6 जो होता है 5 से बड़ा होता है, इसीलिए 2 में 1 बढ़ा दिया। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा रूल क्या बोलता है फिर से कि जिसका पूर्णांकन करना है, जिस अंक का पूर्णांकन करना है उसके आगे वाले अंक को देखना है। अगर आगे वाला अंक 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो जिसका पूर्णांकन करना है उसे जैसा का तैसा लिख दीजिए। उसमें ना तो आपको 1 बढ़ाना है ना घटाना है, जैसा का तैसा आपको लिख देना है। अब देखिएगा यहाँ पे 7 का पूर्णांकन करना है। 7 के आगे क्या है, 4 है। 7 के आगे 4 है। अब ये जो 4 है वो क्या है, 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा है तो 7 को जैसा का जैसा छोड़ देंगे, क्योंकि 7 का राउंडिंग करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.27। देखिए पहले वाले में 3 आपका सार्थक अंक आ रहा है, इसमें भी कितना आ रहा है, 3 ही सार्थक अंक आ रहा है, क्योंकि 3 सार्थक अंक को ही क्या करना है, पूर्णांकन करना है आपका। अब आइए 2 के आगे वाले को देखें, 2 का पूर्णांकन करना है, 2 के आगे वाले को देखेंगे। 2 के आगे वाला क्या है, 5 है। अब देखिए अगर जिसका पूर्णांकन करना है उसके आगे वाला संख्या अगर 5 के बराबर हो जाए, 5 से बड़ा है तो बढ़ाएंगे, 5 से छोटा है तो जैसा का तैसा छोड़ देंगे। लेकिन अगर 5 के बराबर हो गया तो फिर जस्ट उसके आगे को देखिए। अगर जस्ट आगे नॉन जीरो है और शून्य है, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए 5 के बराबर है, पहले देखिएगा 5 के बराबर अगर हो जाए तो फिर आगे बढ़िए। अगर आगे वाला क्या हो बाबू, अशून्य हो, ये है अशून्य। तो अगर 5 के आगे अशून्य मिले तो जिसका पूर्णांकन करना है उसमें 1 बढ़ा दीजिए। क्या रूल बोला कि भाई जिसका पूर्णांकन करना है उसके आगे वाला को देखिए। अगर आगे वाला 5 के बराबर हो जाए तो फिर उसके आगे वाले अंक को देखिए। अगर आगे उसके आगे वाला अंक अगर अशून्य है, मतलब जीरो नहीं है, तो जिसका पूर्णांकन करना है उसमें 1 बढ़ा दीजिए। तो क्या करेंगे, यहां पर 2 में आप 1 जोड़ देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 15.3। ठीक, इसके नीचे आइए। अब मान लीजिए कि जिसका पूर्णांकन करना है उसके आगे वाला जो अंक है वो 5 है। फिर 5 आ गया तो आपको आगे बढ़ना है। तो अगर 5 के आगे शून्य मिले, 5 के आगे शून्य मिले तो अब चेक कीजिए किस संख्या का पूर्णांकन करना है। क्या वो संख्या सम संख्या है कि संख्या विषम संख्या है। तो अगर सम संख्या रहेगा तो छोड़ दीजिएगा, अब विषम संख्या रहेगा तो उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए अब आगे 7 का करना है। 7 के आगे क्या है बाबू, 5 है।
फिर 5 5 के बराबर आ गया। तो जब 5 5 के बराबर आ जाता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे वाला क्या है, शून्य है। तो जब आगे वाला शून्य हो जाता है तो देखिए अब आपको किसका करना है, विषम संख्या का करना है। साथ क्या होता है, विषम संख्या, विषम संख्या होता है। तो विषम संख्या अगर मिल जाए तो आपको एक जोड़ देना है, मतलब 7 में एक जोड़ दीजिएगा। तब ये कितना, यहां पे इसका आंसर लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 2.48। विषम संख्या रहेगा तो एक जोड़ेंगे और सम संख्या रहेगा तो जैसा का तैसा छोड़ देंगे। इसके लिए आगे हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का पूर्णांकन करना है, 2 के आगे 5 है, यानी 5 5 के बराबर है। तो फिर आगे बढ़िए, क्या मिल जाए, शून्य मिला। तो शून्य मिला है तो चेक कीजिए अब किस संख्या का करना है आपको पूर्णांकन। तो देखिए यहाँ पर 2 का करना है, 2 क्या होता है, सम संख्या होता है, सम संख्या। तो अगर सम संख्या मिलेगा तो जैसा का तैसा छोड़ देंगे, मतलब 82.2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, कई बार ऐसा लग रहा था कि जिस अंक का हमें पूर्णांकन करना है उसके आगे वाला अंक क्या है, 5 है, ठीक। तो 5 के आगे हमको बढ़ना होता है, 5 के बराबर है तभी आपको आगे बढ़ना है। फिर से बोलना है, फिर से एक बार इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। जिस अंक को पूर्णांकन करना है जस्ट उसके आगे वाला को देखिए। अगर आगे वाला क्या हो, 5 के बराबर है तो फिर हमें आगे बढ़ना होता था, है कि नहीं। अब मान लीजिए 5 के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या करेंगे। तो अगर 5 के आगे कुछ नहीं होता है तो उसको शून्य ले लेते हैं और शून्य वाले जो कंडीशन है उस पे हम लोग इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। मतलब 5 के आगे अगर नॉन जीरो है तब तो आप एक बढ़ाइएगा। अगर 5 के आगे शून्य है तो सम में आप जैसा का तैसा छोड़ेंगे, विषम में आप एक जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 5 के आगे कुछ नहीं है तो 5 के आगे कुछ नहीं होता है तो आप शून्य वाले रूल का यूज करेंगे। मान लेंगे कि 5 के आगे शून्य है। तो यहां पर देखिएगा अब 2 का करना है तो 2 के आगे क्या मिला हमें, 5 मिला। तो 5 के आगे बढ़ना होता है तो 5 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि वो शून्य लेके चलेंगे। अब शून्य लेके चलेंगे, यहाँ पे 5 है, अब 5 5 के बराबर है तो हमें आगे बढ़ना होता था। लेकिन अगर आपको आगे 5 के आगे कुछ नहीं है तो आप लेके चलेंगे कि आगे शून्य है और आप शून्य वाला कंडीशन लगाएंगे। तो ये आपका क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो जैसा का तैसा छोड़ देंगे, 19.2 आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें फिर से आपको 3 का राउंडिंग करना है, 3 का पूर्णांकन करना है। 3 के आगे क्या है, 5 है, यानी 5 5 के बराबर हो गया, ठीक है। अब 5 5 के बराबर हो गया, इसका मतलब है कि इसके आगे बढ़ना है, आगे कुछ नहीं लिखा मतलब आप शून्य लेके चलेंगे। अब देखिए शून्य के बाद में अब देखते हैं किसका हमें पूर्णांकन करना है। तो आपको विषम संख्या, 3 क्या होता है, विषम संख्या। तो इसमें आप एक जोड़ दीजिएगा, यानी इसका असली आंसर हो जाएगा 1.24। तो ये है आपके पूर्णांकन के रूल्स, नियम, ठीक है। इसको नोट करेंगे। इसके आगे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सार्थक अंक की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। सार्थक अंक में कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ कैसे करेंगे, घटाव कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे और भाग कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट किया जाए, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब मान लीजिए आपको यहां पे हमने आपको 3 सार्थक अंक के लिए कराया, हो सकता है क्वेश्चन में 2 सार्थक अंक के लिए आ जाए, 4 सार्थक अंक के लिए आ जाए। तो पहले आपको दूसरा सार्थक अंक को टिक लगाना होगा या चौथे सार्थक अंक को टिक लगाना होगा, है कि नहीं। और जैसे 3 के लिए आ जाए तो जो हमने 3 के लिए कराया है तो तीसरे सार्थक अंक को आप टिक लगा के उसके बाद में राउंडिंग वाला रूल यूज कर लीजिएगा। जिसका भी करना हो उसके आगे वाले डिजिट को देखिएगा। अगर आगे वाला 5 से छोटा है तो जैसा का तैसा छोड़ दीजिएगा, आगे वाला 5 से बड़ा है तो एक बढ़ा दीजिएगा। अगर आगे वाला 5 के बराबर है तो कंडीशन हमने आपको बताया है कि आगे वाला 5 के आगे फिर बढ़िए। अगर 5 के आगे शून्य है तो बढ़ा दीजिए, शून्य है तो देखिए किसका आपको राउंडिंग करना है, सम का करना है कि विषम का करना है। विषम का करना है तो एक बढ़ाइएगा, सम का करना है तो छोड़ दीजिएगा। नहीं, ये सारे रूल जैसा कि हमने आपको बताया है। हो गया, चलिए नेक्स्ट पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग कैलकुलेशन पढ़ते हैं सार्थक अंक में। सार्थक अंक की कैलकुलेशन कैसे होती है।
पहले हम लोग जोड़ एवं घटाओं में चलेंगे, फिर गुना और भाग की करेंगे। यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन, सार्थक अंक में कैलकुलेशन या सार्थक अंक की कैलकुलेशन। यहां पे लिखेंगे सार्थक अंकों की कैलकुलेशन। सबसे पहले जोड़ एवं घटाओं के लिए, जोड़ एवं घटाओ, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए सेम रूल यूज करना है। चाहे वो आपका एडिशन हो रहा हो या सब्सट्रैक्शन हो रहा हो, दोनों के लिए आपको सेम ही रूल यूज करना है। ठीक है, मान लीजिए कुछ संख्याएं दी हुई है, इसको भी हम लोग क्वेश्चन से ही समझने वाले हैं। मान लीजिए आपको कुछ संख्याएं दी हुई है और उसको जोड़ना है, और जोड़ के आपको फाइनल आंसर लाना है, तो कितना आएगा। ठीक है, तो पहले जोड़ का देखते हैं, फिर घटाओं का देख लेंगे, उसके बाद में गुना का देखेंगे, उसके बाद भाग का देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए पहले हमने यहां पर ए में एडिशन का देखा, एडिशन मतलब जोड़, जोड़ के लिए कुछ संख्या दी हुई है। सपोज अगर संख्या दिया हुआ है यहां पर 2.478 प्लस 16.29 प्लस मान लीजिए दिया है 32.487। ठीक है, और बोलता है कि इन संख्याओं का फाइनल आंसर, फाइनल परिमाण, सॉरी फाइनल परिणाम, फाइनल रिजल्ट जिसको बोलते हैं, वह कितना आएगा। परिणाम आपसे पूछता है इसका, इसका रिजल्ट आपसे पूछता है, तो कितना आएगा। तो ध्यान रहे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये मूल संख्या दी हुई है, इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, मूल संख्या। तो ये जो मूल संख्याएं दी हुई है, इसमें आप डेसिमल प्लेस निकालिएगा। किस संख्या में कितने डेसिमल प्लेस है, कितने दशमलव स्थान है, पहले वो आपको निकालना है। समझिए क्या हमने बोला कि पहले जो मूल संख्याएं दी हुई है उसमें आपको दशमलव स्थान निकालना है। ठीक है, डेसिमल प्लेस निकालना है। उसके बाद इसे नॉर्मल तरीके से जोड़ना है, जैसे कि आपने साधारण जोड़ सीखा है, उसी तरह आप इसको जोड़ेंगे। पहले इतना काम करते हैं। इसमें अगर हम लोग दशमलव स्थान निकाले, डेसिमल प्लेस निकाले, तो दशमलव के बाद 3 डेसिमल प्लेस है, 3 दशमलव स्थान है, तो यहां पे लिखिएगा इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, डीपी है। डीपी का मतलब डेसिमल प्लेस, इसमें 3 स्थान तक डेसिमल प्लेस है। इसमें आपको 2 स्थान तक डेसिमल प्लेस है, यानी 2 डेसिमल प्लेस इसमें है। और फिर इसमें आप देखिएगा इसमें कितना है, तो 3 डेसिमल प्लेस है, मतलब दशमलव के बाद 3 स्थान तक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको नॉर्मल तरीके से आपको जोड़ना है। नॉर्मल तरीके से आपको जोड़ना है, जैसे आपने जोड़ सीखा है। तो अब देखिएगा इसको नॉर्मल तरीके से कैसे जोड़ेंगे, 2.478, फिर इसके नीचे लिखिएगा 16.29 और फिर यहां पे लिखिएगा 32.487। यहां पे कट कर दीजिए, यहां पे कट कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। क्या है, 2.478, फिर 16.29, फिर 32.487। नॉर्मल तरीका से जोड़ना है। 8 7 15 हो गया। ठीक है, ये फिर आपका 10, और फिर ये आपका आ गया 15, तो 10 और 15 25 हो गया। फिर आगे 2 आ गया, तो 4 4 8 और 2 10 और 2 12 दशमलव पड़ गया यहाँ पे, है कि नहीं। फिर आपका 12 हुआ है, तो 6 4 10, 10 और 1 11 आ गया यहाँ पे। फिर इसके बाद में 11, 4 और 1 5 आ गया। फिर एक बार से थोड़ा सा हम लोग इसको चेक कर ले, 8 7 15, ठीक है, एक, फिर मान लो 8 9 8 17, 17 8 25, 2 आ गया, 8 8 सॉरी 2 6 6 6 6 2 8 8 4 12, 1 आ गया, 3 3 और 6 9,
9 9 9 2 11, एक आ गया, दो 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 और 3, ठीक है, ये आ गया आपका। मतलब नॉर्मल तरीके से जब आप इन संख्याओं को जोड़ा तो क्या आ गया, 51.255। अब देखिएगा ये आपका रिजल्ट आया, ये नॉर्मल तरीके से ये क्या मिला, आपका रिजल्ट मिला, यानी कि परिणाम मिला आपको इन संख्याओं को जोड़ने के बाद। इन संख्याओं को जोड़ने के बाद हमें जो परिणाम मिला, अब ये आपको आंसर में देखेंगे तो ये आपका असली आंसर नहीं है। अब क्या असली आंसर होगा, इस पे विचार करते हैं। तो जो आपके रिजल्ट आए, परिणाम आए, उसमें उतना ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए जितना कि मूल संख्या में सबसे कम डेसिमल प्लेस है। फिर से क्या हमने बोला, ये जो रिजल्ट आया ये सही आंसर आपको नहीं है। इसमें क्या करना होगा, हमें राउंडिंग अप करना होगा, और इसमें जो आपको डेसिमल प्लेस देख रहे हैं इसमें उतना ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए जितना कि मूल संख्या में सबसे कम डेसिमल प्लेस है। अब देखिएगा यहां पे आप, यही मूल संख्या है, ये सब क्या है, ये सब आपके मूल संख्या है, ये आपके मूल संख्या है। तो मूल संख्या में सबसे कम डेसिमल प्लेस कितना है, इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, इसमें कितना है बाबू, 2 डेसिमल प्लेस, इसमें कितना है, 3 डेसिमल प्लेस। तो कम डेसिमल, सबसे कम डेसिमल प्लेस कितना है, 2 डेसिमल प्लेस। मूल संख्याओं में सबसे कम डेसिमल प्लेस कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। तो आपको रिजल्ट में 2 ही डेसिमल प्लेस रखना है, आपको रिजल्ट में 2 ही डेसिमल प्लेस रखना है कि नहीं। तो यहां पे आपका असली आंसर में देखा तो कितना है, 3 डेसिमल प्लेस। देखिएगा सार्थक अंक नहीं बोल रहे हैं, डेसिमल प्लेस, दशमलव स्थान, दशमलव स्थान, डेसिमल प्लेस की बात हो रही है। तो यहां पर 3 डेसिमल प्लेस है। तो 3 डेसिमल प्लेस है, तो ये आपको 2 डेसिमल प्लेस को क्या करना, 2 डेसिमल प्लेस तक आपको राउंडिंग अप करना पड़ेगा, पूर्णांकन करना पड़ेगा, तब जाके सही आंसर आएगा। यानी कि आपको यहां पे ये पहला डेसिमल प्लेस 2 हो गया, और ये 5 जो है दूसरा डेसिमल प्लेस, यानी कि इस 5 को क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग करना पड़ेगा। तो 5 को राउंडिंग करना पड़ेगा, तो 5 के आगे वाले को देखिए, है कि नहीं, 5 के आगे वाले, 5 के आगे वाला क्या है, 5 के आगे वाला 5 है, यानी 5 5 के बराबर हो गया। तो 5 5 के बराबर वाला रूल लगा लेंगे। अब 5 के आगे जाएंगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है। तो 0 है तो देखेंगे कि किसका राउंडिंग अप करना है। तो राउंडिंग अप करना किसका है, 5 का। ये 5 क्या होता है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, असली आंसर हो जाएगा 51.26। ये हो जाएगा आपका असली आंसर। ठीक है, फिर से समझिएगा कि पहले जो मूल संख्या होती है उसमें डेसिमल प्लेस निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको नॉर्मल तरीका से आप जोड़ देंगे। जुड़ने के बाद आप चेक कीजिएगा कि रिजल्ट में कितने डेसिमल स्थान आया। तो रिजल्ट में देखा 3 डेसिमल स्थान, तो आपका डेसिमल स्थान जो आएगा वो क्या मूल संख्या के सबसे कम डेसिमल के बराबर है। तो अगर सबसे कम डेसिमल के बराबर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, जितना कम डेसिमल प्लेस मूल संख्या में है उतना तक आपको राउंडिंग अप करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए मूल संख्या में 2 डेसिमल प्लेस सबसे कम है, तो आपका मेन आंसर में ही 2 ही डेसिमल प्लेस दिखना चाहिए। तो 2 डेसिमल प्लेस तक क्या कर दिया हमने, इसको पूर्णांकन कर दिया, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक, इसी तरह घटाओं के भी सेम रूल है, घटाओं के भी क्या है, सेम रूल है। इसको नोट कर लीजिएगा बाबू, हो गया। आइए अब घटाओं के लिए देखते हैं। घटाओं के लिए भी सेम रूल है, घटाओं के लिए भी सेम रूल है। चलिए यहां पर देखिएगा, बी में घटाओ, घटाओ घटाओ, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। अब इसमें क्या है, मान लीजिए अगर दिया है यहां पर 32.4946 में से आपको घटा लेना है, मान लीजिए 8.24 को, ये घटाना है और हमें फाइनल आंसर लिखना है।
तो फिर से क्या करेंगे, ये दोनों क्या हो गए, मूल संख्या हो गई, यही मूल संख्या है। तो मूल संख्या में पहले आप दशमलव स्थान निकालिए, सार्थक अंक नहीं, दशमलव स्थान। तो दशमलव स्थान इसमें कितना है, 3 है, 3 DP है। इसमें कितना है, तो 2 दशमलव स्थान है, दशमलव के बाद में 2 डिजिट है, 2 डेसिमल प्लेस है, ये हो गया। अब सिंपल तरीका से इसको घटा लीजिए, ये आ गया 32.496 में से आपको 8.24 को क्या करना है, माइनस कर देना है। यहां पे कट गया, ये 6 का 6 आ गया, नहीं ये आपको 9 में से 4 गया 5, ठीक है। इसके बाद में 4 में से 2 गया 2, ये दशमलव, ये 12, 12 में से 8 गया 4। अब देखिए ये है आपका रिजल्ट, परिणाम। अब इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, लेकिन मूल संख्या में सबसे कम डेसिमल प्लेस कितना है, 2। तो आपको जो रिजल्ट आया है उसमें 2 डेसिमल प्लेस को क्या करना पड़ेगा, पूर्णांकन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कम डेसिमल प्लेस कितना है, 2 है, तो इसमें भी आपको 2 डेसिमल प्लेस को क्या करना पड़ेगा, पूर्णांकन। तो ये 4 दशमलव आपका 5 है, तो इसका दूसरा डेसिमल प्लेस कौन सा है, 5। अब 5 को पूर्णांकन करना पड़ेगा। अब 5 के आगे क्या है, 6 है, 5 के आगे देखिए 6 है, तो क्या है, 6 जो है 5 से बड़ा है। तो अगर जिसका राउंडिंग करना होता है उसके आगे वाला अंक 5 से बड़ा होता है तो ये बढ़ा देते हैं, यानी 4.26 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए एक और संख्या लिख रहे हैं जिसमें जोड़ भी और घटाव भी है, तो जोड़ और घटाव दोनों हैं, तो फिर यही रूल लागू होगा, यही रूल लागू होगा। जैसे देखिए यहां पर जोड़ घटाव एक साथ है तो सेम रूल लागू करेंगे। जैसे यहां पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग, तब चलेंगे गुना एवं भाग के लिए। देखिएगा एक सेकेंड, मान लीजिए क्वेश्चन है ऐसे मान लीजिए लिखा हुआ है 20.246 प्लस 12.84 माइनस अगर दिया हुआ है ऐसे माइनस आपका 15.1, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बोर्ड मास का रूल तो हम लोग को पता ही है। तो ये है आपका मूल संख्या। मूल संख्या में पहला आपका काम क्या है जी, मूल संख्या में पहला काम है सबका डेसिमल प्लेस निकाल लेना, दशमलव स्थान। तो इसमें देखिएगा 3 दशमलव स्थान है, दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है। तो फाइनल आंसर में आपको सिर्फ दशमलव के बाद 1 अंक ही लाना है, मतलब 1 अंक तक क्या करना है, आपको राउंडिंग कर देना है, पूर्णांकन कर देना है। अब बोर्ड मास के अनुसार पहले जोड़ दीजिए, उसके बाद जो रहेगा उसको घटा देंगे। तो पहले 20.426 में 12.48 को जोड़ देना है, सिंपल। ये 6 का 6 हो गया, 6 का 6 हो गया, 8 4 12 के यहाँ दशमलव पड़ गया आपका 2 और 1 3 हो गया, और ये 3 हो गया, 33.266 ये आ गया आपका जोड़ का। उसमें से घटा लीजिए किसको, 15.1 को माइनस कर दीजिए, ये आपका कट गया, ये आया 6 6 1.13 हो गया, 13 में से 5 गया 8 5 13 8 हो जाएगा, ये हो गया 2 2 में से 1 गया 1, यानी आ गया 18.161। तो ये आपका सही आंसर नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें 3 स्थान है, 3 डेसिमल प्लेस है रिजल्ट में 3 डेसिमल प्लेस है। लेकिन रिजल्ट में आपको कितना डेसिमल प्लेस दिखना चाहिए, जितना कि मूल संख्या में सबसे कम डेसिमल प्लेस है। तो मूल संख्या में सबसे कम डेसिमल प्लेस कितना, 1 है, तो आपको यहां पर 1 ही डेसिमल प्लेस लेना है। तो डेसिमल के बाद आपका एक ही स्थान तक लेना है, मतलब 1 को क्या करना है, राउंडिंग करना है। तो 1 के आगे क्या है, 6 है,
ये 6 जो होता है वो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है इसका मतलब है एक का राउंडिंग करना है, एक का पूर्णांकन करना है, तो एक में एक जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18.2, इसका सही आंसर हो गया। ठीक, तो ये था आपका जोड़ एवं घटाव के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं गुना एवं भाग के लिए। इसको आप पॉज करके नोट करते रहिए बाबू। हो गया, चलिए अब यहां पे चलते हैं हम लोग गुना एवं भाग में। तो अब देखिएगा गुना और भाग में आपको दशमलव स्थान नहीं देखने हैं, आपको सार्थक अंक देखना है। दशमलव स्थान गुना एवं भाग में नहीं देखना है, सार्थक अंक देखना है। तो यहां पे अब लिखेंगे 2 नंबर में गुना एवं भाग, यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, गुना एवं भाग। अब इसमें पहला 1 नंबर में देखेंगे गुना, मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब देखिएगा गुना और भाग में अब दशमलव स्थान नहीं, आपको सार्थक अंक पहले निकालने हैं मूल संख्या में। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपको यहां गुना करना है, सपोज 0.4, ऐसे 0.427 गुना, अगर मान लीजिए आपको करना है 1.6060, इसको गुना करना है। ये हो गई हमारी क्या, तो मूल संख्या। ये हो गया हम लोग का मूल संख्या। अब मूल संख्या में आपको गुना में सार्थक अंक निकाल लेने हैं पहले, उसके बाद नॉर्मल तरीका से इसका गुना कर देना है, और गुना करने में के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा तो उस रिजल्ट में उतना ही सार्थक अंक होना चाहिए जितना कि मूल संख्या के सबसे कम सार्थक अंक है। मूल संख्या में सबसे कम सार्थक अंक है। एक सेकेंड, ऐसा करते हैं, यहां पर जो 0 लिए हैं इसको हम लोग ले लेते हैं 0.2, ऐसे तब मजा आएगा। ये क्वेश्चन ले लेते हैं 2.427 गुना 1.60, ये है। अब इसको क्या करना है, पहले हमने बोला कि इनमें सार्थक अंक निकाल लीजिए, उसको इसलिए हटाया था क्योंकि दोनों में सेम सार्थक अंक हो गए थे। इसमें क्या किया हमने, 2 नंबर ऐसे ले लिया। अब इसमें देखिएगा कितने सार्थक अंक, तो पहला जो आपका ये 0 है, ये आपका प्रारंभिक 0 सार्थक नहीं है, ये सार्थक, यानी सभी नॉन जीरो सार्थक। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आइएगा, 1 2, और ये आपका एंडिंग 0 है, मतलब अंतिम शून्य है, दशमलव के बाद है तो सार्थक होगा। इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, 3 सार्थक अंक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब क्या करेंगे, इसको नॉर्मल तरीका से गुना करेंगे। गुना करने के लिए थोड़ा सा हम कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं जिससे फास्ट काम हो। आप नॉर्मल तरीके से गुना कर लीजिएगा। कितना है गुना करना है, देखिएगा बाबू, 427 गुना 1.60। जब इसको आप गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, गुना करने के बाद जो संख्या आएगा वो आएगा 3.8832। मतलब फिर से एक बार चेक कर दिया जाए, 0 आपका 427 गुना 1.60, हाँ 3.8832, ये आ गई गुना करने के बाद। ठीक है, अब देखिए ये जो रिजल्ट हमें मिला, ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट परिणाम है। अब ये आपका क्या सही है, नहीं है, ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है समझिएगा, यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर,
तो जो आंसर में दिखना चाहिए वह मूल संख्या में जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बराबर, सबसे कम सार्थक अंक के बराबर। तो यहां पर 3 सार्थक अंक सबसे कम है, यहां पे 4 है 3, यानी कि फाइनल आंसर में आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर को क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग करना पड़ेगा, पूर्णांकन करना पड़ेगा। तो 1 2 3 यानी 8 को क्या करना पड़ेगा, हमें राउंडिंग करना पड़ेगा। अब जिसका राउंडिंग करना है उसको आगे देखिए, आगे क्या है 3 है, ये क्या है 3 जो है 5 से छोटा है, तो अगर 5 से छोटा है तो जिसका भी राउंडिंग करना है उसको जैसा का तैसा छोड़ देंगे, मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वह 3.88 सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि गुना में क्या करते हैं, गुना में सार्थक अंक निकालते हैं, जोड़ घटाओ में क्या निकालते हैं, दशमलव स्थान। याद रहे, इस बात को हम फिर से जोड़ दे रहे हैं, जोड़ एवं घटाओ में आप निकालेंगे डेसिमल प्लेस, दशमलव स्थान, जोड़ घटाओ में दशमलव स्थान और गुना भाग में सार्थक अंक। तो यहां पे सार्थक अंक हमने लिए। ठीक है, सार्थक अंक निकालने के रूल हमने आपको बताया है पिछले क्लास में, यानी कि जो प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर आपका 5 में हम लोग सार्थक अंक निकाले हैं। अगर जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और सार्थक अंक आपको नहीं निकालने आता है तो आप लेक्चर नंबर 4 को जरूर देखें। ठीक है, वहां पे हमने कैसे सार्थक अंक निकालते हैं, कौन कौन से इसके नियम है, सारी बात को डिस्कस किया है। क्लियर? चलिए अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं भाग पे, भाग वाला, डिवीजन का। ठीक है, डिवीजन, डिवीजन बी में है आपका डिवीजन। भाग, भाग में भी आपको सार्थक अंक निकालने हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है, सपोज आपको ऐसे दिया है, कोई नंबर दिया है 36.12 में आपको मान लीजिए 8.4 से भाग लगाना है। ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप दोनों का सार्थक अंक पता कीजिए। तो इसमें सार्थक अंक क्या होगा, 1 2 3 4 सभी नॉन जीरो है और शून्य है, तो इसमें सार्थक अंक 4 आ गए। इसमें देखिएगा सार्थक अंक कितने हैं, 1 2, तो इसके सार्थक अंक आ गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे आपको सार्थक अंक निकल गया, इसको नॉर्मल तरीके से आप भाग कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में आपको 2 ही सार्थक अंक तक लेना है, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको हम भाग लगाते हैं, कितना आता है देखते हैं। यहां पे 36.12 भागा करते हैं 8.4 से, 36.12 में भागा करते हैं 8.4 से, तो इसका जो आंसर आता है, एक्यूरेट आंसर, वो आता है 4.3। इसका एक्यूरेट आंसर आ गया 4.3। अब देखिएगा इसमें राउंडिंग करने का कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें राउंडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका सब कम सिग्निफिकेंट कितना आया है, बोलिए 4.3 में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये सही है, मतलब इसमें राउंडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 15.243, अब भागा देना है मान लीजिए आपको कितना से, तो 8.74 से, इतना से आपको भाग कर देना है। तो फिर से वही काम करेंगे, इसमें कितना है बाबू 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें आप निकालेंगे तो 1 2 3, इसमें आ गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और नॉर्मल तरीका से पहले इसको भाग कर लीजिएगा, नॉर्मल तरीका से पहले इसको आप भाग कर लेंगे। देखिए कितना आता है 15.243, 15.243 में भागा दीजिए 8.74 से, 8.74 से, यानी कि 15 फिर से एक बार 15.243 में 8.74 से भागा करते हैं तो ये आता है 1.74450 है कि आगे बहुत सारा चीज है। ठीक है,
बस इतना रहने दीजिए। अब देखिएगा, अब जो ये आंसर आया इसमें आपको कितना सिग्निफिकेंट फिगर लेना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये आपके मूल संख्या है, ये सब आपके मूल संख्या है। तो मूल संख्या में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 है। तो आपको यहां पर 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में आपका कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना था? 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 था सिग्निफिकेंट फिगर। तो फाइनल आंसर एक्यूरेट आ गया था 4.3 है। इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर था, तो इसमें राउंडिंग का, पूर्णांकन का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन इसमें पड़ रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको लेना है। तो 1 1 2 3, इस 4 को करना पड़ेगा, इस 4 को राउंडिंग करना पड़ेगा। तो 4 को राउंडिंग करने के लिए आगे वाला अंक देखा तो कितना मिला? 4 मिला। अब ये जो 4 है वो क्या है? 5 से छोटा है। तो अगर 5 से छोटा है तो जैसा का तैसा आप क्या करेंगे? छोड़ दे से असली आंसर हो जाएगा 7.4। ये इसमें देखिएगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में आपको 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है, इसके बराबर है। यानी कि जो सबसे कम है उसी सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर आपका रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। ठीक है, तो फिर से एक बार, जोड़ एवं घटाव में आपको डेसिमल प्लेस देखने हैं, गुना एवं भाग में आपको सार्थक अंक देखने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। क्लियर? तो ये था आपके आज का क्लास कि पूर्णांकन कैसे करते हैं और सार्थक अंक की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। वेरी वेरी थैंक यू।